दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक अनार और 100 बीमार। ये कहावत मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर पूर्णतः सही उतरती है। भारतीय जनता पार्टी में एक ही अनार है और वह है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और बाकी भाजपा में कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं है, कोई भी आदमी ठीक नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। नरेंद्र मोदी के बूते भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को अपने कब्जे में लेना चाह रही है, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि ये देश इतना बड़ा है कि कोई भी एक व्यक्ति इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकता। नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि ये देश नेहरू परिवार की जागीर नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कहा है। नेहरू परिवार ने या नेहरू गांधी परिवार ने इस देश को कभी भी अपने परिवार की जागीर नहीं समझा। इस परिवार ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। इस परिवार ने देश को कंगाल मुल्क से एक लहलहाता हुआ मुल्क बनाया। कितने ही PSUs खड़े करे, कितने ही डैम और कितने ही कारखाने खड़े करे, जो देश की प्रगति के लिए लौह स्तंभ साबित हुए। मोदी ने देश के लिए क्या किया है, इसका अभी तक देश को पता नहीं है, सिवाय जो है अपने कारपोरेट दोस्तों को धनाढ्य बनाने के अलावा और इस देश को कंगाली की गर्त में झोंकने के अलावा नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर ये समझते हैं कि इस देश को अपनी जागीर बना लेंगे, तो ये उनका भ्रम मात्र है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इस देश को अपनी जागीर समझ तो लिया है, लेकिन समझने में और इसको जागीर बनाने में बड़ा अंतर है। नरेंद्र मोदी ने इस देश को कहाँ पहुँचाया, इसका उदाहरण यह है कि इंदिरा गांधी के समय में और PV नरसिम्हा राव के समय में जो ये देश था, उस समय जो है देश की गरीबी की स्थिति ये थी कि लगभग 25 करोड़ लोग ही, 100 करोड़ में से 25 करोड़ लोग ही जो है गरीबी रेखा से नीचे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी संख्या घटाने के बजाय उनकी संख्या को यहाँ तक पहुँचा दिया कि 140 करोड़ में 80 करोड़ से भी अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह सरकारी आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी के मुंह से कही हुई बात है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देते हैं। अरे भाई, मुफ्त में तो तभी दोगे ना जब ये तुम्हारी जागीर होगी। जो भी तुम दे रहे हो ये जनता का ही पैसा है, जनता के ही धन से आप अनाज दे रहे हो, लेकिन आपने जनता की हालत क्या कर दी है, इसको
अपने चश्मे की आंख से जरा अच्छी तरह से देख लो। आज देश एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति में पहुंचता जा रहा है और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को जाता है। ये नहीं हो, इसके लिए देश की जनता को सजग रहना है। हमें प्रधानमंत्री की लच्छेदार बातों से सजग रहने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी अगर ये सोचता है कि वो संविधान से ऊपर है तो ऐसा नहीं है। देश में संविधान सर्वोपरि है, लेकिन नरेंद्र मोदी संविधान की परवाह न करते हुए, संविधान के निर्देशों का पालन न करते हुए स्वेच्छाचारी हो गया है। मुसोलिनी की तरह, जैसे मुसोलिनी ने इटली पर कब्जा किया था और उसको बर्बाद किया था, इसी तरह से नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी देश को बर्बादी के कगार पर ले जाना चाह रहे हैं। देश को सावधान रहना है। देश को ये बात ध्यान रखनी है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने उस देश को, जहां कभी एक सुई तक नहीं बनती थी, वहां पर बड़े बड़े जो है अनुसंधान हुए हैं। रॉकेट युग में हमारा देश पहुंचा है। हमारे देश ने चांद पर पहुंचने की कोशिश भी की है। ये सामान्य प्रगति नहीं है, ये कांग्रेस की प्रगति की ही मिसाल है, जो आज देश जहां पर खड़ा है। मेरी देश की जनता से अपील है कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री से सावधान रहे जो सिर्फ झूठ बोलता है, जो सिर्फ फरेब करता है, जो सिर्फ जुमलेबाजी करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।